फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल और उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ पर भी होगे बहुत अच्छे होगे और एक बड़ी सी स्माइल आप सबके चेहरे पर होगी। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक नई बहुत खूबसूरत पिकाकार रीडिंग लेकर। और इस वीक की पिकाकार रीडिंग में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से ऑफर्स हैं जो यूनिवर्स आपको देने वाला है। सो इस ब्यूटीफुल पिकाकार रीडिंग के लिए आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है। दिस इज ऑप्शन नंबर 2, आ ब्यूटीफुल हार्ट शेप गोल्डन पेराइट क्रिस्टल। This is option number 2, a cat eye, or this is green Avenger face roller. So friends, आप सबने करना क्या है? According to our option means 1, 2, 3. According to a crystal means golden parrot, cat eye और green Avenger face roller. आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इन केस अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तब आप 3 डिफरेंट चिट बना सकते हैं। उनमें लिख सकते हैं 1, 2, 3, तीनों चिट्स को मिक्स करिए और उसके बाद कोई भी एक चिट पिक कर लीजिए। जो भी नंबर आएगा वही आपका ऑप्शन है। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप 1, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल 3D गोल्डन पेराइट क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। इट मीन्स यूनिवर्स से आपको जो ऑफर मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं रिलेट होगा मनी से रिलेटेड। यस फ्रेंड्स, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें जो मेन आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है उसका एक मेजर पार्ट, जो मेन ऑफर है उसका एक मेजर पार्ट मनी से रिलेटेड आएगा। सो लेट मी ओपन योर कार्ड्स। मुझे जो इस वक्त मैसेज आ रहा है कि इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिसेंटली प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। सो perfectly okay, might be things are on your way, but let me open your card one by one. सो आपका पहला जो कार्ड आया है वो है पॉसिबिलिटी का कार्ड है। इट मीन्स यस, अभी जो करंट सिनारियो में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो भी आपके गोल्स है या आपको लगता है कि जो यूनिवर्स मुझे देने वाला है इस करंट मोमेंट में आपको लग रहा है वो बहुत बहुत दूर है। ऑल्दो आपका फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। सो यस, यूनिवर्स तो आपको वही देगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। यस, समटाइम हमें उन चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए हमें अपना फोकस बहुत क्लियर करना पड़ता है। हमारा जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने गोल पे रखना पड़ता है। मुझे जो यूनिवर्स के थ्रू मैसेज आ रहा है कि यस, आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऑल्दो आप लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, यूनिवर्स भी देने वाला है आपको, बट समहाउ आप में से कुछ लोग जो इस वक्त ये रीडिंग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि यस, कभी कभी आप लोगों का फोकस हिल जाता है। क्यों हिलता? बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ सिनेरियो, क्योंकि आपको लगता है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है या फिर आपको लगता है कि वो जिस तरह से आपने प्लान किया है सब कुछ वो फेवर में आपके नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही गाइडेंस दूंगी फ्रेंड्स कि इस करेंट मोमेंट में यूनिवर्स भी आपका टेस्ट कर रहा है कि आपने जो बड़ी चीज़ें मांगी है, जो मैनिफेस्ट किया, मैं रेडी हूँ देने के लिए, बट क्या आप उनको होल्ड करने के लिए रेडी हो? क्या आप उन सब चीज़ों को आराम से संभाल के रख पाएंगे? येस और नो। तो जितने भी आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं ना इस करेंट मोमेंट में, इट्स जस्ट अ टेस्ट, और ये टेस्ट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा होगा। सो प्लीज़ अपने टारगेट, अपने फोकस को एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे, एक पर्टिकुलर वे पे रखिए, बार बार उसको चेंज मत करिए। ओके। सेकेंड इज सप्रेशन। इट मीन्स यस, यहाँ से जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि यस, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प मांगने से भी डर रहे हैं। कभी कभी हम सारे काम खुद नहीं कर पाते हैं, हमें लोगों की हेल्प चाहिए होती है, हमें थोड़े से गाइडेंस चाहिए होता है। बट आप लोग क्या करें कि नहीं, मैं सारे काम अकेले करूँगी, सब कुछ अकेले मैनेज हो जाएगा, आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इस सब से क्या हो रहा है, इस सब से अननेसेसरी का डिप्रेशन आ रहा है। यस,
जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आप में से बहुत सारे लोगों को सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन है, और ये आप में से इवन कुछ लोगों के हेडेक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रहने लग गया है। सो अगर बार बार फ्रिक्वेंटली हेडेक आ रहा है, ये भी एक बहुत क्लियर साइन है कि यस नाउ यू हैव टू बी कम आउट, बाहर आइए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे, देन प्लीज़ गो एंड कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ कनेक्ट करिए, चाहे वो आपके लव वंस हो, चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, और एल्स योर मेंटर। प्लीज़ गो एंड कनेक्ट विद देम, बिकॉज हो सकता है उनके गाइडेंस, उनके आइडिया से आप इस सिनेरियो और सिचुएशन को ईजिली कट कर पाए। सेकेंड थिंग, जो भी वो सिनेरियो है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर भी दिखा है, कहीं ना कहीं मैं इसको भी, जो मैं आपको जो फीलिंग आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी सेल्फ क्रिएटेड है। यस, आप कहेंगे नहीं सोनी, ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, बट इफ़ यू विल जज, बिकॉज अब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप आराम से पीछे जाकर देख सकते हैं उन सिनारियों के बारे में। वो इतने वर्स नहीं थे जितना आप लोगों ने उसको सोच कर बना लिया है। इसलिए मैंने बोला कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ जनरेटेड है। प्लीज़ थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करिए, अपने ऑरा को थोड़ा क्लीन करिए, अपने आसपास का थोड़ा क्लटर्ड एनवायरनमेंट है आपके आसपास, बहुत सारी चीज़ें जो भर भर के रखी हुई है। हो सकता है वो आपकी वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हो जो वेल ऑर्गेनाइज ना हो सकता है आपका शू कबर्ड हो जो प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो कहीं भी बहुत क्लटर्ड चीज़ें हैं, प्लीज़ गो एंड लुक एट कि वो कहाँ पर है। जो चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज नहीं है उनको वेल ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि यहाँ से भी एनर्जीज़ जो होती है वो ख़राब होना शुरू होती है। अगर आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में मेंटेन रखेंगे तो येस, यू कैन वेरी इजली अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। Now here is your third card, no thinkingness. Means चाहते सब कुछ है, लेकिन कभी कभी आकर एकदम से ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। अगेन स्ट्रेस और हेडेक इसका एक बड़ा कारण भी है। तो देखिए आपस में कार्ड्स कितने अच्छे से अलाइन हुए। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। प्लीज़ मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम भी आपको यही कह रही हूँ कि प्लीज़ गो एंड कनेक्ट विद योर लव वन, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड और एल्स योर मेंटर, बिकॉज यूनिवर्स इज़ रेडी। वो आपको ये मनी एनर्जी देने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। ठीक है, नाउ यू हैव टू व्हाट, आपको कौन सा एक्शन करना है कि आपको इस एनर्जी को रिसीव करना है, दोनों हाथों से करना है। तो अगर आपको राह नहीं दिख रही, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी जॉब में क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में चल रहा है, परफेक्टली ओके, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दे दीजिए। हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ आंसर्स मिले, और इन द मीन टाइम कनेक्ट विथ समवन, क्योंकि जो चीज़ हम खुद नहीं देख पाते हैं या समझ पाते हैं वो हमें दूसरा आके समझा देता है। चलिए, नाउ लेट मी ओपन योर अनदर कार्ड्स। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। अभी आपसे ये कहा था थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट करिए, और यहाँ पर भी आपको जो मैसेज मिल रहा है डिवाइन के थ्रू वो भी यही है कि मूव टू द न्यू डायरेक्शन। मीन्स जो काम अभी इस करंट मोमेंट में जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, जिसके कारण चीज़ें आपको लग रहा है कि स्मूथ नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी देर के लिए उसे होल्ड कर दीजिए। आपका अगर फोकस बहुत क्लियर है तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं एग्जैक्ट पाएंगे, तो आप वो ही, बट कभी कभी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप अपने आसपास की एनर्जीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, अगेन आप सिर्फ चीज़ों को, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं आई कांट बी लाई, आई कांट बी ऑलवेज यूज़ द गुडी वर्ड्स टू मेक यू हैप्पी। ओके, मुझे कभी कभी हार्श वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, बिकॉज यही मेरा जॉब है।
ओके, सो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि चीज़ें ख़राब होती चली जाएगी, थोड़ा ब्रेक लीजिए और प्लीज़ हो सके तो किसी के साथ कनेक्ट करिए जिससे आपकी लाइफ थोड़ी और स्मूथ हो। और फिर जब यूनिवर्स आपको ये अबंडेंस की एनर्जी देगा तब आप इस एनर्जी को बहुत आराम से अपनी लाइफ में विद द बिग ब्यूटीफुल स्माइल रिसीव कर पाए। नाउ हियर इज योर एंजल कार्ड, ट्रस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट योर फीलिंग एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। सो आपको सब कुछ पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। आप लोगों का इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस इस एक पर्टिकुलर टाइम पर यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करिए, डिवाइन एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट करिए। आपका चाहे जॉब है या बिजनेस है, जो भी सिनेरियोज है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि वो एक लर्निंग के साथ आपके पास आ रहे हैं। और अगर आपने उनमें से लर्निंग को ले लिया, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, देन लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाएगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आप सब कुछ चाहते हैं। सो आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट में आपने अपना टारगेट और अपने गोल को बहुत बड़ा करना है, लेकिन सेम टाइम लोगों पे ट्रस्ट भी करना है। जो सिनेरियोस चल रहे हैं उनसे पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी लेना है। और अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रेस है और हेडेक है तो थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है। Now here is your energy for surrender. Surrender your attachment to result. आपने फाइनल रिजल्ट जो होता है उससे अटैचमेंट को नहीं रखना है। इट मीन्स भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है ना गीता में कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल हमें मिल जाएगा अगर हमने सही दिशा में कर्म किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज़ में यही आ रहा है कि अगर आप सही दिशा में कर्म करेंगे और अगर सही टारगेट है, सही गोल्स, और उस पर अगर आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो सक्सेस तो आपको मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आ चुका है। और ये सक्सेस आपको अर्थी पीपल नहीं देंगे जो यहाँ पे रहता है, ये सक्सेस ऊपर डिवाइन से आपके पास आएगी, यूनिवर्स आपको देगा। सो अगर आपको किसी को प्रूफ करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को प्रूफ करना है। आपने अपने आसपास के लोगों को प्रूफ नहीं करना है कि आप सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने देना है और उसको पता है आपने इस वक्त कितना मेहनत की है, कितना काम किया है, तो वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। ओके, एंड हियर इज़ योर लास्ट कार्ड। इस ट्रस्ट को करने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन को कर सकते हैं। आप बेसिकली अगेन यहाँ पर भी मेंटर ही। सो बेसिकली आप कर क्या सकते हैं, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, मेक अ टू डू लिस्ट एंड कंप्लीट इट एज शेड्यूल। You have the ability to transform ordinary project into extremely beneficial ones. So I hope this is very clear in your mind कि अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो सब कुछ है, जस्ट अपनी मेक अ टू डू लिस्ट बनाइए। जो आपकी टू डू लिस्ट है उसको फॉलो करते रहिए। लाइफ में जितने भी इस करंट सिनारियो में जितने भी आपके गोल्स हैं, जितने भी आपके काम हैं, उनको उन सब में बस आपने अपना दी बेस्ट करना है। ठीक है, आपने सबको प्रूफ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना है या ऊपर वाले को प्रूफ करना है। और जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन डिवाइन पावर, एंड डिवाइन पावर विल मेक श्योर कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको वक्त रहते मिल जाए। ओके, और ये सब काम आपकी लाइफ में कब होगा? नाउ आई विल टेल यू। सो हेयर आर द नंबर। सो आपका नंबर है 1 और 6। इट मीन्स जो भी आप इस करंट मोमेंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो हो सकता है ओके लोअर मिनिमम साइड 7 days और मैक्सिमम 7 months। डिपेंड पर्सन टू पर्सन आप कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिपेंड
आपने उसमें कितना अपना भी करंट टाइम पे फोकस रखा है और नहीं रखा है, सो डिपेंड ऑन द सम सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियो, बट यस यू कैन वेरी इजली गेट दिस यूनिवर्सल मैसेज ऑफ अबंडेंस। आपको जो है 7 दिन से लेकर 7 महीने के बीच में ज़रूर रिसीव होगा। So this is all pile 1. I hope you all are resonate with your reading. अगर आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी है so प्लीज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स और लव वन के साथ भी मेरी इस रीडिंग को शेयर करिएगा। प्लस आपके जो भी व्यूज़ है इस रीडिंग को लेकर वो भी नीचे दिए गए बिलो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल कैट आई क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। इट मीन्स आप लोग जो चाहते हैं कि यूनिवर्स मुझे दे वो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट पेनफुल मेमोरीज है, ओके, उनसे रिड ऑफ मीन्स उन सब से छुटकारा आप पाना चाहते हैं। ओवर एंड अबव आप चाहते हैं कि यस आपके पास जो भी सिनेरियोज हो, जो भी चीज़ें हो वो अबंडेंस में आए। सो दिस इज़ अ मेन रीज़न कि आप सब ने मिलकर इस ब्यूटिफुल क्रिस्टल कैट आई को सेलेक्ट किया। नाउ ओपन योर कार्ड्स। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स वो आया है कंट्रोल का, एंड इट मीन्स कि यस आप जो यूनिवर्स से चाहते हैं कि जो भी कुछ पास सिनारियोज थे, ओके, जो शायद बहुत ज़्यादा गुड नहीं थे, जो शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे थे, एंड नाउ यू रियली वांट टू रिड ऑफ कि बस वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। यूनिवर्स इज़ ऑल्सो रेडी कि वो जितनी भी पेनफुल मेमोरीज थी वो उनको हटाने के लिए, आपकी लाइफ से प्रॉपर वैनिश करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी उन सारी मेमोरीज़ को हटा के वो रिप्लेस कर देगा विद लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि वो जो भी सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस आए थे अभी थोड़े टाइम पहले आप सबकी लाइफ में, नंबर 1 वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और नंबर 2 उस सारे सिनेरियो और सिचुएशन ने कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा डाउन किया है। इसलिए कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट में अगर आप चेक करेंगे आप लोगों का जो एग्रेशन लेवल था वो ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, क्योंकि आप लोगों को अक्सर वो चीज़ अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो उस चक्कर में अक्सर ऐसा होता था कि नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में आप लोग अपने पेशेंस को, अपने पीस ऑफ माइंड को लूज़ कर देते थे। So this is one of the reason. Your second card is cleansing to the past. देखिए यहाँ पर भी यूनिवर्स का कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। कैटाई में भी यही था कि यस पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को क्लींस करना है, और यहाँ पर भी थ्रोट चक्रा का ही एक तरह से कार्ड है, इमोशनल एनर्जीज का कार्ड है कि यस पास्ट में आसपास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों थे जिन्होंने बहुत सारी बातें करी है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं आप भी लोगों पे आपका जो ट्रस्ट था वो भी लूज़ हुआ है। कहीं ना कहीं चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुई हैं, क्योंकि आपके आसपास जो भी सिनेरियोज थे या जितने भी लोग थे वो मल्टीपल लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी किया है, डीपली हर्ट किया, क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट करते थे, इमोशनली आप उनके साथ डीपली कनेक्ट थे। और अब जब उन लोगों ने बोलना शुरू किया या जो वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज थी, वो जो सिनेरियोज थे उससे आप लोग बहुत ज़्यादा को इवन क्या फील हो रहा है कि जो भी कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आप लोगों के हाथ से फिसलती जा रही है। बिल्कुल इस तरह जैसे आपने अपने हाथ में रेत पकड़ी हो, धीरे धीरे रेत निकलती जा रही है। आप चीज़ों को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी आप लोगों को करंट में ऐसा लग रहा है कि वो फेवर में नहीं है। बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज़ है जिनसे रिड ऑफ लेना है, बहुत सारी सिनारियोज़ है जिनसे बचना है, आगे बढ़ना है। बट जो भी सर्कमस्टांसेस, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब में भी बहुत ज़्यादा जो आसपास के जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ भी जो सिनारियोज़ और सिचुएशंस चल रही है वो भी कहीं ना कहीं डीपली आप उसमें भी हैप्पी नहीं है।
वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे नहीं। इवन अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो बिजनेस में भी आप लोगों को इस करंट मोमेंट में ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना हार्ड वर्क मैंने अपनी लाइफ में लगाया है या किया है। सो हमेशा एक चीज़ बस याद रखिएगा कि जिसको जाना था वो जा चुका है, जो होना था वो सब कुछ हो चुका है। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको प्रेजेंट में रहना जीना सीखना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंट में रहते हुए आप लोगों ने अपने फ्यूचर को बनाना है। सो प्लीज़ अपना पूरा का पूरा फोकस अपने प्रेजेंट में लेकर आइए। अपना पूरा जो टारगेट है वो आपका फ्यूचर होना चाहिए। अगर आप ये सब कर लेती है, डेफिनेटली universe is with you, and yes, universe will shower lots of peace and success in your lots of peace and success. Okay, because कहीं ना कहीं peace of mind ही तो आप लोग अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। And now here is the third card, experiencing. So see, आप लोगों को करना क्या है फ्रेंड्स, इन सब के लिए जस्ट एक्सपीरियंस करना है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग भी पाइल वन की तरह बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सिनारियोस को सिर्फ अपने तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मीन्स वर्ड्स का बहुत ज़्यादा साथ नहीं लेते हैं। हमेशा आपको लगता है कि नहीं, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, आई विल हैंडल, आई कैन हैंडल, बिकॉज आई एम होल्डिंग दिस सिनारियो और सिचुएशन की मेरी पोजीशन इतनी बड़ी है, मैं कैसे जाकर लोगों को कुछ बोल दूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप लोग खुद ही जजमेंटल होते जा रहे हैं, खुद ही फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ आप जाकर लोगों से कनेक्ट होएं। लोगों से नहीं होना है, परफेक्टली ओके, तो नेचर से कनेक्ट होए, ठीक है। प्लीज़ आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मुझे इमीडिएटली मैसेज डाउनलोड हुआ है कि बहुत सारे इस वक्त ग्रुप 2, येस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आप लोग बार बार सोचते हैं कि मेरे को वर्क पे जाना है, बार बार आप लोग अपने टारगेट्स बनाते हैं कि यस मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, बट हर बार आप लोग अपने टारगेट्स को हमेशा किसी न किसी रीज़न से भूल जाते हैं। ओके, मीन्स अगर वर्क का ही टारगेट है तो आप लोग वर्क पे कंटिन्यू नहीं जाते, डेली स्टेप्स नहीं लेते जितने ज़रूरी है। सो यहाँ डिवाइन आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ कनेक्ट होइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे, अगेन आपके लिए भी यहाँ यही मैसेज आया है कि आपको ये गाइडेंस, ये अवेयरनेस आपके बेस्ट फ्रेंड्स और एल्स, आपका जो मेन मेंटर है, उसके थ्रू आपको ये सारी गाइडेंस मिल जाएगी। तो या तो आपने सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना है या फिर मेंटर के साथ कनेक्ट करना है। एंड ये दोनों एनर्जीज आपके इस पास को क्लियर करने में, प्रेजेंट को बनाने में और फ्यूचर को मेक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपका जो फ्यूचर हो ना, उसमें बहुत सारा पीस ऑफ माइंड हो। हर्मिट का कार्ड आया है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। मीन्स करना क्या है, रिट्रीट एंड रिचार्ज करना है अपनी एनर्जीज़ को। मेडिटेशन, आपके लिए भी यही मैसेज है कि प्लीज़ फोकस करिए अपनी एनर्जीज़ पे, अपने चक्रास पे। करते हैं हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती चली जाती है। सो जैसे जैसे आपको चीज़ें डाउनलोड होगी, प्लीज़ उस पर काम करिए। वो जो पास्ट था वो पास्ट है, मैं फिर बोल रही हूँ, पास्ट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जस्ट आप उसको यहाँ प्रेजेंट तक खींच कर सोच कर लेकर आए हैं। सो प्लीज़ उससे डिस्कनेक्ट हुए, उस पे काम करिए जो आप करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को क्रिएट करिए। और फ्यूचर को क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि जब आपका पास क्लियर होगा, क्योंकि आप एक बड़े से भारी से बैग के साथ बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक नहीं चल सकते। तो क्यों ना अपने बैग को ही हल्का कर दिया जाए, क्योंकि मंजिल तो आगे है ना, आगे की चीज़ों को पाना है। जो गया सो गया, जो रात गई सो बात गई कहते हैं ना। तो जस्ट बोलिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करिए, एंड देन यू कैन सी द मैजिक इन योर लाइफ। हियर इज योर एंजल कार्ड,
चिल्ड्रन। यहाँ पे जो आपका मैसेज आया है फ्रेंड्स कि यस, अगर आप अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करना चाहते हैं सो प्लीज़ कनेक्ट विथ किड्स। ऑल्दो आपके अंदर बहुत पावर है, यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यस, कभी कभी हमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा सिखा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देखो, अगर छोटे बच्चे और हम में भी बार बार चल चल के गिरते हैं लेकिन फिर भी भागना शुरू करते हैं, चलना बाद में शुरू करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी तरह वो किसी चीज़ से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो उनके फ्यूचर गोल पे होता है। और हम एज अ एडल्ट क्या करते हैं, हमारा पूरा जो फोकस होता है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप लोगों का आपके पास पे इंस्टेंट ऑफ फ्यूचर। सो अगर आप अपना फ्यूचर में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ओके, अगर आप अपने फ्यूचर पे अबंडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ पास की चीज़ों को भुलाना है। उसके लिए आप बच्चों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको वो जॉयफुल एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी को के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। और जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना जल्दी पास की चीज़ें फेड ऑफ होगी और उतनी जल्दी अच्छा और नया फ्यूचर क्रिएट हो पाएगा। एंड नाउ योर नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडर फियर। कि जो भी था, ठीक है, इट्स डन। जो अभी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ हो चुका है। तो अब उसमें जो भी वो पेन था, जो भी वो फियर्स थे, जो भी वो सफरिंग थी, उन सबको हमें भूल जाना है, फ्यूचर को आगे बनाना है। एंड हेयर इज़ योर अनदर कार्ड। अभी महाशिवरात्रि गई और देखिए शिवलिंग आया है। सो यस, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सच में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के बहुत बड़े असीम भक्त है, इसलिए ये कार्ड आया है। बट यहाँ पे जो एनर्जीज आपके लिए जो स्पेशल मैसेज आया है, हेवन इज नाउ सेंडिंग योर डिवाइन लव टू टेक अवे ऑल योर ट्रबल एंड सेटबैक्स। कि यहाँ पर भी डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपके पास ऐसी एनर्जीज़ है, मीन्स यू आर सच अ ब्लेस्ड पर्सनैलिटी। आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आपके पास बहुत अच्छे मेंटर्स हैं। प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट होइए, जिससे वो लोग आपके फ्यूचर गोल पर आपके साथ बैठ के काम करें, आपको बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ दे, जिससे पास्ट का जो पेनफुल मेमोरीज है उनसे आप रिड ऑफ हो पाए। एंड देन जो एक्चुअल में आपको पीस ऑफ माइंड की एनर्जी चाहिए, जो एक्चुअल में आपको अबंडेंस चाहिए, उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कब तक हो पाएगी? लेट मी ओपन द नंबर्स। सो आपका नंबर आया है 2 + 4। इट मीन्स आपके साथ ये जो भी काम होगा मिनिमम 6 days और मैक्सिमम 6 months। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर एक्शन, कि आप किस टाइप के एक्शंस ले रहे हैं, कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा डेडिकेशन दे रहे हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, ये तो जो भी पास का पेनफुल मेमोरीज़ है वो विदिन 6 days में आपका ख़त्म हो जाएगा। यस, आप कहेंगे कि इतना लाइक वाइसा वर्सा, बट यस इट्स ट्रू। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन हीलिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने फियर्स को हटा देंगे, तो यस आपका जो फ्यूचर है आप उसको बहुत जल्दी विजुलाइज कर पाएंगे और सारा का सारा चीज़ें विदिन 6 days में आपकी लाइफ में हो सकती है। और एल्स आपको 6 months तक का भी समय लग सकता है। मीन सब कुछ अब आपके हाथ में कि आप किस तरह का लाइफ आगे चाहते हैं। सो दिस इज ऑल पाइल 2। आई होप यू ऑल्सो लाइक योर रीडिंग। प्लीज़ हो सके तो मेरी इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने लव वंस जिनके साथ आप बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, अगर आपको लगता है कि इसमें उनके लिए भी कोई मैसेज छुपा हुआ है। प्लस आप सबको ये रीडिंग कैसी लगी, इसको प्लीज़ नीचे दिए गए बिलो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। बाय नाउ। हेलो पाइल 2। अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल इन्वेंटरी फेस रोलर को सेलेक्ट किया अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं जो मुझे इस वक्त मैसेज मिल रहा है कि यस का आप लोग डीप हीलिंग से कनेक्टेड है, ओके। साथ में इस करेंट मोमेंट में जो आप चाह रहे हैं, जो यूनिवर्स से बेसिकली आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, आपका जो पहला कार्ड आया वो एग्जिस्टेंस का आया है। इट मीन्स यस एक्चुअल में
जीना। ओके, मीन्स यू गाइज आर ब्लेस्ड। जो इस मोमेंट में मैं आपको बोलूँगी, कहीं ना कहीं यहाँ जो इस वक्त मुझे फीलिंग आ रही है और एनर्जी आ रही है, मीन्स आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपनी एक अलग छाप, अपनी एक अलग पहचान छोड़कर आ जाते हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे डीपली कनेक्ट हमेशा रहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट आप अननेसेसरी, आप लोगों की परख जो है, मैं ऐसे बोलूँगी, आप लोगों की जो परख है चीज़ों को देखने और समझने की, वो बहुत शार्पन है विद द यूनिवर्स ब्लेसिंग। ओके, और इसलिए आप लोगों को हमेशा सही और गलत में फ़र्क बहुत अच्छे से समझ में आता है, और आप हमेशा क्वालिटी की कुछ ही लोगों के साथ कनेक्ट रहे, बट यस हमेशा इंस्टेंट ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो योर फोकस इज़ वेरी वेरी क्लियर, और ये सब कुछ जो है डिवाइन के कारण ही आप लोगों की लाइफ में आया है। एंड हेयर इज़ योर सेकेंड कार्ड, फ्रेंडशिप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप जहाँ भी जाते हैं लोग बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और इसको मैं ये भी कहूँगी कि वो आपके रंग में रंग जाते हैं। उनको हमेशा एक आपके आसपास ना एक हमेशा उनको एक एनर्जी फील, एक हमेशा स्पार्क सा नज़र आता है कि अरे वाह, ये जो आप मीन्स वो हमेशा सोचते कि यार आप ये सारे काम कैसे मैनेज कर पाते हैं। ऑल्दो इट्स ट्रू कि पास्ट में आपने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, बट आज आप जिस पोजीशन और जिस सिनारियो पे आके खड़े हुए हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, आप जिस चीज़ को जी रहे हैं वो ब्लेसिंग्स के कारण ही है कि आपकी लाइफ में इतना अबंडेंस और पीस है। एंड यस, यूनिवर्स यही एनर्जी को धीरे धीरे और आपके पास लेकर आ रहा है, मीन्स और ज़्यादा अबंडेंस और ज़्यादा कंफर्ट आपकी लाइफ में आपके पास आते चले जाएंगी। पार्टिसिपेशन मीन्स आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ हमेशा काम करते हैं। आप लोग हमेशा एक ऐसी एनर्जी है जो टीम वर्क में यकीन रखती है कि मिलकर काम करना है, मिलकर ग्रो करना है। आप अपनी ही नहीं, आपके आसपास जो लोग हैं आप उनकी भी हमेशा हेल्प करते हैं और दिल से हेल्प करते हैं। जितना ज़्यादा आपसे होता है आप हमेशा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, और हमेशा लोगों को सही चीज़ों के बारे में ही इन्फॉर्म करते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त रीडर्स हैं, ओके, हीलर्स हैं, सो मेरे को जो इस वक्त मैसेज आ रहा है कि अभी रीसेंट फ्यूचर में, ओके, नियर फ्यूचर में आप सबके पास मैक्सिमम जो केसेस आएंगे वो भी हीलिंग से रिलेटेड, जहाँ पे फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत होगी, फिज़िकल एनर्जी से रिलेटेड आप लोगों के पास केसेस आएंगे जहाँ लोगों को आपको हील करना होगा। सो जस्ट एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग, बिकॉज आपको सब कुछ करना ऑलरेडी आता है। एंड नाउ हियर इज़ योर कार्ड, नाइट का कार्ड, ब्रेव एंड ऑनेस्ट, कि आपने बस अपनी ईमानदारी के साथ काम करना है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मैसेज मिल रहा है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सही चीज़ों को ही करना है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। करंट टाइम पे आपको क्यों ना लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, मैं कैसे स्टैंड लूँगा, मैं कैसे काम करूँगा, बट आपने अपनी वैल्यूज़ को, आपने डिवाइन मैसेजेस को नहीं भूलना है, क्योंकि डिवाइन आपको हर एक चीज़ डाउनलोड करता है। आप लोगों को फीलिंग्स के थ्रू पहले से चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। तो जस्ट अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करिए, हर एक चीज़ को सही तरीके से करिए, और अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो यस, मोर एंड मोर ग्रोथ, मोर एंड मोर अबंडेंस इन योर वे। एंड हियर इज़ योर एंजल मैसेज, जस्टिस। सो देखिए, इधर नाइट खड़े हैं और यहाँ पे जस्टिस आ गई है, या मीन्स आपके साथ 100% जस्टिस होगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आसपास लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। यस, कभी कभी चैलेंजेस बिग होते हैं, प्रॉब्लम्स हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर आप लोगों ने ईमानदारी के साथ, टीम वर्क के साथ, क्योंकि आप लोग टीम वर्क पे यकीन भी रखते हैं, आगे बढ़ते गए
तो लाइफ में सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। जो कंफर्ट आप चाहते हैं, हो सकता है ये मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट ना हो, आप डिवाइन कंफर्ट चाहते हैं, मीन्स आप चाहता और ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन होना चाहते हैं, तो उस बात के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको चाहिए, वो सारी नॉलेज, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डाउनलोड की जाएगी। ओके, इट्स जस्ट यू हैव टू कनेक्ट वेरी डीपली। ओके, एंड एनर्जी सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, कि आप लोगों ने जस्ट सरेंडर करना अपना रेस्ट एंड स्लीप। मीन्स दिस इज़ आर टाइम फ्रेंड्स जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात होनी चाहिए। एंड जब आप बार बार कर्म करेंगे, जब आप बार बार एक्शंस पे रहेंगे, मीन्स लेजीनेस नहीं होगी। सो अपने आप जो आप एनर्जीज चाहते हैं कि मैं स्पिरिचुअली मैं ज़्यादा और अलाइन हो जाऊँ मेरी लाइफ में, जो भी कंफर्ट का आपका बेसिक डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी इफ़ यू विल सरेंडर योर रेस्ट एंड स्लीप। एंड हियर इज़ द डिवाइन मैसेज अगेन। शिवा आए हैं आपके पास। एंड सो यहाँ भी आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर सोल, गेट रिड ऑफ गिल्ट बाय फॉरगिविंग योर सेल्फ एंड अदर्स, सरेंडर योर सेल्फ टू द लव ऑफ दिस देवा एंड कनेक्ट विद योर सोल। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप मैसेज आया है यहाँ पे फ्रेंड्स कि प्लीज़ अपने आप से कनेक्ट करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए और अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करिए, क्योंकि डिवाइन इज़ वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। आप लोगों ने अभी तक जितना काम किया उन सबका ब्लेसिंग्स ही है कि आप आज इस सिनेरियो सिचुएशन में है, प्लस अब इससे ज़्यादा और चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। सो जस्ट एक टाइम फ्रेम की जस्ट एक बात है, एंड ये टाइम फ्रेम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। सो नो नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, लीव एवरीथिंग ऑन द डिवाइन और ट्रस्ट, होप और फेथ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। एंड देन जस्ट सी द मैजिक, बिकॉज मैजिक इज अराउंड द कॉर्नर। ओके, और ये सारा काम आपकी लाइफ में कब तक हो पाएगा, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ टाइम फ्रेम के लिए नंबर्स निकाल रही हूँ। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आपका नंबर आया है 3 and 1, इट मीन्स 4। और यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो 4 आवर्स है। ओके, मीन्स सिर्फ 4 घंटे और मैक्सिमम 4 ईयर्स। यस फ्रेंड्स, 4 साल भी लग सकते हैं एंड 4 आवर्स में भी ये काम हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप लोग इन चीज़ों से किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, कितना ज़्यादा आप अपने काम पर, कितना ज़्यादा ट्रस्ट और फेथ के साथ आप अपनी लाइफ में अपने नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप्स को लेंगे। इफ़ यू विल डू योर 100%, okay, genuinely, then universe will also ready to give you 100%। आपकी लाइफ में जो भी आपकी कंफर्ट की डेफिनेशन है, यूनिवर्स वो सारी चीज़ें एंड इवन जो आपने नहीं सोचा है वो भी सब कुछ आपको ला कर देगा, सब कुछ आपको मिलेगा। इट्स जस्ट यू हैव टू टेक अ एक्शन ऑन राइट टाइमिंग, कि सही समय पे सही एक्शन, सही कर्मा को करते जाना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल पाइल 3। आई होप आप सब भी अपनी रीडिंग से रेजोनेट हुए होंगे। आप सबसे भी बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, हो सके तो मेरे इस वीडियो को अपने लव वंस और नियर वंस के साथ शेयर करिएगा, अगर आपको लगता है उनकी भी कुछ हेल्प हो सकती है तो। प्लस आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए बिलो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक रीडिंग। आई होप आशा करती हूँ आप सबको अपनी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना जो भी व्यूज़ है नीचे दिए गए बिलो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे तक ज़रूर शेयर करिएगा। प्लस अपना और अपने लव वंस का पूरा ध्यान रखिएगा। मैं अब आप सबसे अगले हफ्ते आकर फिर मिलूँगी एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।